बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम धनी जी की अपार मेल से प्रत्येक शनिवार और रविवार 3:15 बजे वीडियो लाइव टेलीकास्ट होती है निजधाम चैनल पर। और अब हमें बढ़ना है प्रकरण 5 चौपाई नंबर 17 से। आज के वीडियो में हम चौपाई 17 से लेकर 30 तक की सुंदर शोभा को, निजधाम के परम सुखों की असीम सुखों की शोभा का विस्तार से वर्णन जानेंगे। धाम के वनों की अलौकिक शोभा, श्री जमुना जी अमृत वन की शोभा, पाठ घाट पर आप श्री राज श्यामा जी और सखियों की वो नूरी जल कीड़ा को, पाठ घाट के थंबों के नूरी प्रकाश को, उनकी आभा को, और संध्या समय श्री जमुना जी और उन वनों की अलौकिक शोभा कि संध्या समय पाठ घाट पर कितनी सुंदर बैठक, श्रृंगार की लीला, और पाठ घाट का वो प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है और जल की वो नूरी आभा जब आसमान में छाती है, वो सुंदर दृश्य। आइए सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेज से आज उन शोभा को जानने का प्रयास करें। एक सुंदर जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सब सुंदर साथी की जय। आगू धाम के वन भला, जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच जल कठेरा पार, बीच जल कठेरा पार। घाट घाट जल ऊपर, अमृत वन है जाहि, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुँचे ताई। घाट पा, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाए। पाट घाट जमुना जी की जल पर है और उनके साथ लगता अमृत वन है। इन अमृत वन की शोभा का वर्णन कैसे करें, मेरे शब्द वहां पहुंचते ही नहीं हैं। पाट घाट की सुंदर शोभा जल पर, जल रंग से एक रूप मिलान करती पाट घाट की सुंदर शोभा। सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन सिंह शोभा में चलकर देखते हैं। धाम से भूम वन की सीढ़ियां उतरी, चांदनी चौक की मध्य रोड से होते हुए, अमृत वन की इन मध्य रोड से होते हुए, विशाल रोस दाएं बाएं अमृत वन के नहरों की सुंदर शोभा, वृक्षों की सुंदर कतारें ऊपर, अमृत वन के वृक्षों की एकल छाया, अंगूर की बेलियां, अनंत रंगों से खिलता चंद्रमा। इन शोभा को देखते हुए अमृत वन पार किया। आगे 500 मंदिर पुखराजी रोस पार करी, जिनमें वृक्षों की दो हारें हैं। पुखराजी रोस से आगे वन रोस, अमृत वन की मध्य रोस, पुखराजी रोस, वन रोस और चांदनी चौक एक लेवल में सीधा चलते आना है। फिर जमुना जी की पाल पर आकर 30 सीढ़ियां चढ़नी है। पाल की सुंदर शोभा जवाहरातों से सजी देखते हुए पार की। 3 सीढ़ी उतरे तो जल रोस पे, जल रोस पार करी तो यहाँ पर पाट घाट की शोभा। घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाए। जमुना जी पर पाट घाट की शोभा और उनके साथ अमृत वन की शोभा है। ये अमृत वन की शोभा। और जब इन पाल पर आते हैं तो बड़ो वन के वृक्ष जो पाल से होते हुए जा रहे हैं, अमृत वन के सामने अमृत वन का रूप लेते हुए,
इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुंचुताए। अमृत वन की अति सुंदर शोभा का वर्णन कैसे करें, जबकि वहां एक रेती के कण का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो अमृत वन का वर्णन कैसे हो। आम के नूरी वृक्ष, अंगूरों की बेलियां, सेब के नूरी वृक्ष, एक एक फल नूर से झिलमिलाता, अनंत रंगों से सजा अमृत वन। झीलन श्यामा संग राजसो, साथे किए जल केल, इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंग ले, क्यों कहूँ रंग रेल। झीलन श्यामा संग राजसो, इसी घाट पर अर्थात पाट घाट पर श्री श्यामा जी सखियों संग श्री रजी के साथ जल क्रीड़ा करती है। उन समय के आनंद विलास का कैसे वर्णन है। पाट घाट की सुंदर शोभा, जब आप शिरा जी, श्यामा जी और सखिया जमुना जी पधारते हैं, तो झीलन की कीड़ा, कोई सखी जल दौड़ से सीधा पाट घाट और वहां से जल में उतरती हुई, कोई इन थंबों से सीढ़ियां चढ़कर पाट घाट की चांदनी पर आती हुई, और यहाँ से छलांग लगा के झीलन की सुंदर लीला। कोई सखी वनों की डालियां झूमकर जल में आ रही है, कोई पुलों से छलांग लगाकर। तो पाट घाट के उन जल की क्रीड़ा में शामिल होना, झीलन श्यामा संग राजसो, साथी की जल खेल, इन समय के विलास की क्यों कहो रंग रे। पाट घाट से जल में उतरना, कभी छलांग लगाना, कभी 3 सीढ़ियां उतरते हुए जल चबूतरे पर आना, आगे गहरे जल में भी छीलना करना। तो झीलन के जो सुख है शिरा जी, श्यामा जी और सखियों के साथ, उन समय की जो विलास है, उनका वर्णन कैसे हो। मानिक हीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खूंटों थम नीलवी, अंबर भरो झलकार। पाट घाट की शोभा का सुंदर वर्णन कि पाट घाट में मानिक हीरा 5 पुखराज के 2 थंब मध्य में आए हैं। अक्षर की ओर 2 थंब माणिक की हैं, और वहीं से चारों द्वारों की गिनती की गई है। 2 थंबों के मध्य की मेहराब को लिया गया है, और चारों कोनों में एक एक थंब नीलमणि का है, उसका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। इन शोभा को यहाँ से देखें। हम पाट घाट की शोभा को देखते हैं, तो जल में 4 थंबों की 4 हारे, नीलवी के थंब, 4 थंबों की 4 हारे। अब इन पर एक पाठ हो गया 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, बिल्कुल जल लेवल में। अब इनमें भी चारों कोनों में तो नीलवी के थंब उठे, चारों कोनों में नीलवी के थंब। रंग महल की तरफ मध्य में 2 थंब 5 के, अक्षरधाम की तरफ 2 थंब माणिक के, पुखराज की तरफ 2 थंब पुखराजी आभा लिए, और माणिक दिश 2 थंब हीरा के, या यूं ले केल दिश 2 थंब पुखराज के, और बठ दिश 2 थंब हीरा के। तो हर दिशा में 4 4 थंब, 3 3 मेहराबें, और ठीक मध्य द्वार प्रस्तुत होता हुआ, ये पुखराजी आभा का द्वार अक्षरधाम की तरफ माणिक आभा में झिलमिलाता, केल की तरफ पुखराजी आभा में, और बटपुल की तरफ हीरा की आभा में झिलमिलाता द्वार। अब इनका जो तेज है, चारों कोनों पे नीलवी के थंबों का, माणिक के थंबों का, 5 के थंबों का,
हीरा के, पुखराज के, आसमान तक झिलमिलाता हुआ। मानिक हीरे पांच पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों खूंटों थम नीलवी, अंबर भर्यो झलकार। अक्षरधाम की तरफ से देखना शुरू करें। अक्षरधाम की तरफ माणिक की, बट की दिश हीरा की, रंग महल की तरफ पांच की, और कील की दिश पुखराज की। चारों खूंटों थम नीलवी, चारों कोनों में नीलवी का थम, और इनका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। अब ये कुल 12 थम हो गए, चार कोनों के और दो दो चारों तरफों के द्वार के, 8 और 4 12, कुल 12 थम हो गए। ये 12 थम्बो चांदनी शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता चारों तरफ बसा। 12 थम्बों पर चांदनी है, ये जल पर सुशोभित है। इस घाट पर सखियां चारों ओर फैलकर बैठी हैं। एकल चांदनी किनार पर छत की शोभा, एक सुंदर बैठक चांदनी पर, और सब मिलावा इन चांदनी पर जब बैठता है तो उन समय का मनोरम दृश्य। शोभा वन संध्या समय, फल फूल खुशबुए, साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप तो। शोभा वन संध्या समय, संध्या समय, संध्या काल के समय, वनों की वो सुंदर शोभा, उनसे उड़ती सुगंधी, उन वनों का प्रकाश झिलमिलाता हुआ नखों के समान, उन वृक्षों से ही मानो रोशन होता समा। फल फूल खुशबुएं, फलों की फूलों की मीठी मीठी सुगंधी, साथ बैठा पाटों पर, और सब सखियां पाट घाट की सुंदर चांदनी पर बैठी हैं। बीच सुंदर स्वरूप तोय, और उनके मध्य में हमारे युगल धनी, हमारे पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। पाट घाट की चांदनी पर तली किलम, और उन पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। श्री राजी सिंहासन पर कितनी प्यारी अदा से बैठे हैं, और सुंदर साथ उनको घेर कर बैठे हैं। और इन समय वनों से उठती ज्योति, वन का एक एक पत्ता, एक एक फूल प्रकाशमय होता हुआ, और फल फूलों से उठती सुगंधी के फूल। बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरद्वाए घेर, साजे सकल श्रृंगार, शोभा क्यों कहूं इनबे। राज श्यामा जी बीच में बैठे हैं, नक्श से शिक्ष की राजी का दीदार, उनका नीली लाही को श्यामा जी का चरनिया, सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, उनके आभूषण, वस्त्र आभूषण उनके ही अंगों, शिवराज जी का वो नीली इजार, श्वेत जामा, कंचन रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, शीश कमल पर पाक की सुंदर शोभा, और श्यामा जी के शीश कमल पर राखी, कैसे वस्त्रों का तेज झिलमिलाता हुआ, आभूषणों का तेज। बीच बैठक राज श्यामा जी, अति सुंदर बैठक श्री राज श्यामा जी, कैसे नूर की चौकी पर चरण धर बड़ी प्यारी अदा से युगल पिया विराजी है, सात गिरद्वाए घेर, और सुंदर साथ उनको घेर कर बैठे हैं। साजे सकल श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार सज बैठे धनी, शोभा क्यों कहूं इन पे। और इन समय की शोभा का वर्णन कैसे करें।
पाट घाट की अति सुंदर शोभा, उन पर आया सुंदर किला, सिंहासन, कुर्सियां। श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और उनको घेर कर सखियां कठेड़ों से लग तक कैसे सखियों का मिलावा विराजा है। युगल स्वरूप का नक्श तक श्रृंगार, उनसे उठती तेज की किरणें, सखियों के नूरी स्वरूप उनका श्रृंगार। उस सुंदर शोभा को दिल में ले ले कि उन समय पाट घाट के ऊपर जब श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, सखियां विराजी हैं, और इन वनों का शीतल चंद्रमा जो 125 मंदिर जल चबूतरे तक भीतर आता है, उन चंद्रमा ने उन बैठक के ऊपर भी नूरी छत करी है। 125 मंदिर तक नजर ऊपर करती है सखियां तो फूलों का एकल चंद्रमा। जल तरफ जो 25 मंदिर की जगह है वहां पर खुला आसमान दिखाई देता हुआ। साथ बैठा पाट ऊपर लग कठेड़ी भराए, जोत करी आकाश लो जानो आकाश में न समाए। सब इस सुंदर साथ शिवराज जी को घेर के कठेड़े तक विराजमान है और उनसे उठता उनके नूरी स्वरूपों से उठता तेज आसमान तक झिलमिला रहा है। जोत करी आकाश लो जानो आकाश में न समाए। इतनी सुंदर शोभा है कि रूह की नजर बस टिक जाती है। श्री राज श्यामा जी वीर कर सब सखियों का मिलावा, युगल पिया का नक्श श्रृंगार, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके हारों की झिलमिलाहट, उनकी कलंगी दुगदुगी, श्यामा जी की राखड़ी, उनकी आपस में होती जंग, और घेर कर सखियों का मिलावा, सखियों की उस साड़ियों के रंग, उनकी नूरी स्वरूपों की तरह कैसे एक सुंदर ज्योति का प्रकाश, एक तेज थम मानो आकाश में भी नहीं समाता। कई रंग नंग कठेड़े पड़त जल में जाए, तेज जोत जो उठत तले मावे ना आकाश माई। जो पाट घाट है उसकी कठेड़ों से रत्नों का प्रकाश जल में पड़ रहा है। नीचे भूमि से जो प्रकाश उठता है, अर्थात नीचे जल से जो प्रकाश उठता है या भूमि जल है, तो वहां से भी जो प्रकाश उठता है वह भी आकाश तक नहीं समा रहा। पाट घाट की सुंदर शोभा, यहाँ पर आया सुंदर कठेरा रंगों नभों से झिलमिलाता फूलों से सुसज्जित। इस तरफ तो जलों से मिलान हो गया है, जल तरफ कठेरों की शोभा तीन दिशा में। तो इन कठेरों की जोत, रंगों नगों की वो प्रतिबिंब, उन फूलों का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ और जल से उठता प्रतिबिंब आकाश तक जाता हुआ। सो झाई जल लहरा ले वही, तिन से लहरा लेवे आसमान। कई रंग लहरे तिन की एक दूजी न सके भान। सो झाई जल लहरा लेवे, पाट घाट का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, तिन से लहरा लेवे आसमान। जल से जो लहरें उठ रही हैं, उन लहरों में पाट घाट का प्रतिबिंब, पाट घाट का, उनके खंभों का, उनके गठेड़ों का, और सखियां जो भराई के बैठी हैं उनका प्रतिबिंब। और जब जल में लहरें उठती हैं तो उनका भी प्रकाश, लहरें, उनमें पाट घाट सखियों का नूरी प्रतिबिंब। कई रंग लहरें तिनकी एक दूजी न सके भान। लहरों के रंग आकाश में सुशोभित हो रहे हैं जो एक दूसरे के तेज से टकराते हैं। पाट घाट का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और जल में लहरें उठ रही हैं जिनका प्रकाश आकाश तक जा रहा है।
और लहरों की रंग आकाश में सुशोभित हो रहे हैं और एक दूसरे के तेज से टकराते हैं। जल में पाट घाट का प्रतिबिंब, सखियों का प्रतिबिंब, फिर वो जल लहरें ले रहा है, उनका प्रतिबिंब आकाश में पड़ता हुआ, वो जल का संपूर्ण प्रतिबिंब, पाट घाट का प्रतिबिंब आकाश में भी दृष्टिगोचर होता हुआ। जल में श्रृंगार सखियन की लहरा ले वे संग छाए, होए नीचे ऊंचे आसमान लो कहने अचरज न आवे जुबान। जल में श्रृंगार सखियन की, सखियों का श्रृंगार जल में प्रतिबिंबित होकर लहरा रहा है। लहरा लेवे संग छाए, सखियां पाट घाट के ऊपर विराजी हैं कठेड़ों से लग। उनका प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है, उनके वस्त्रों का श्रृंगार, उनके आभूषणों का श्रृंगार भी, और सखियों के नूरी स्वरूप लहरों के संग संग कैसी सुंदर लहराती शोभा। हुए नीचे ऊंची आसमान लो। अब जल की जब लहरें उठ रही हैं तो ऊंचा नीचा, तो ऊपर आकाश में जल भी जल के हिलने से ऊंचा नीचा हो रहा है। आकाश में भी जल ऐसा, आकाश में भी उन जल का प्रतिबिंब ऐसा कि मानो जमुना जी अपने को आकाश में नजर आ रही है, कि वही पाट घाट, वही जल में लेती लहरें और सखियों के प्रतिबिंब कहने अशरज ना आवे जुबान। पाट घाट पर सखियां विराजी हैं, उनका प्रतिबिंब जल में, उनके नूरी स्वरूपों का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का, उनके हारों का अब जल लहरें ले रहा है, तो सखियों के प्रतिबिंब भी लहरें लेते हुए, और यही की यही झाई जब आकाश में पड़ती है, तो जानो ऊपर एक दूसरा ही ब्रह्मांड, दूसरी जमुना जी खड़ी हो गई कहनी अशरस न आवी जुबान। जेती जुगत पाट ऊपर, घाट घाट के ऊपर जितनी सुंदर शोभा है, पाट घाट चारों कोनों में नीलवी के थम, श्री रंग महल की तरफ पुखराजी आभा में झिलमिलाते थम, अक्षरधाम की तरफ मानिक नग में, पुखराज की तरफ पुखराजी नग में, मानिक की तरफ मानिक पहाड़ की तरफ हीरा में, एकल छाया इनके ऊपर, एकल छत ऊपर सुंदर कठेड़ा, और पाट घाट की चांदनी पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, घेर कर सखियां विराजी हैं। तो जेती जुगत पाट ऊपर, पाट घाट के ऊपर जितनी सुंदर शोभा है, उन सब का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, सब लहरा लेवे माहेचल। पाट घाट के ऊपर जितनी शोभा है, श्री जमुना जी के जल में प्रतिबिंबित होकर लहरें ले रही। वो नीलवी के थम लहरें लेते हुए, माणिक की, हीरा के, मुखराज की, पांच की, सखियों के नूरी स्वरूप, उनकी मुस्काते लब, दंतावली, उनकी राखड़ी, उनकी हारों का दीदार, सब जल में प्रतिबिंबित होकर लहरा रहा है। जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना जी के जल के नीचे कोई दूसरा ही ब्रह्मांड है। भयो आसमान ज्योत सकल, और उसकी ज्योति पूरे आकाश में व्याप्त हो रही है। वन पाट ज्योत आसमान लो, सब देखत जल माई, एक नयो अचंभो ए बन्यो कहनी में आवत नाही। पाट घाट, वो वनों की शीतल छाया, आसमान, ये सब जल में दिखाई देता है। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य वर्णन ही नहीं हो सकता। वन पाट ज्योत आसमान लो, सब देखत जलमाई, एक नयो अचंभो ए बन्यो कहनी में आवत नाई। पाट घाट की संपूर्ण शोभा, सखियों की बैठक, तंबू की शोभा, संपूर्ण शोभा,
अब वनों की जो शीतल छाया वो और आसमान, ये सब प्रतिबिंब जल में आता हुआ, और जल से उठ के ये प्रतिबिंब आसमान में छाता हुआ। तो जल में देखे तो एक नया ब्रह्मांड, आसमान में देखे तो पूरा प्रतिबिंब, जमुना जी का संपूर्ण दृश्य, पाट घाट, दोनों तरफ के पाट घाट, अक्षरधाम, रंग महल की तरफ पाट घाट नजर आते हुए, वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक आती हुई, जमुना जी की लहरें, सखियों का प्रतिबिंब, वो सब नूरी प्रकाश कभी वृक्षों की छाया तले से नजर आता हुआ, तो कभी खुले आसमान में नजर आता हुआ। जो जो जल लहरा ले वही, जमुना जी की जल में जैसे जैसे तरंगे उठती हैं, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। वैसे वैसे जो तले जल के अंदर ब्रह्मांड है, पाट घाट आकाश वन का जल भी, उनका ब्रह्मांड भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। जमुना जी की जल में जैसे जैसे तरंगे उठती है, वैसे वैसे पाट घाट आकाश वन जल के अंदर बना हुआ ब्रह्मांड हिलता है। कई विध तेज किरणें उठे, कई प्रकार की किरणें उठती है, नूर आसमान लहरा लेगा, उनका प्रकाश आसपास, उनका प्रकाश आसमान में पहुंचकर तरंगित होता है। एक ब्रह्मांड कहो न जावे, पर समझाए ना निमोने बिन, शब्दातीत के पार की बात कहनी, जूठी जिमी इन। ब्रह्मांड की जो उपमा दी गई है वह ब्रह्मांड शव माया का है, परंतु बिना उदाहरण दिए समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दातीत के पार की बात इस नश्वर भूमि में कही गई है। आज यहीं तक करते हैं, और जो शोभा हुई है, तो जैसे इस प्रकट की शुरू होते ही धनी ने हुक्म दिया था कि अपने खेलन के स्थान दृढ़ करो, अपना वन नीके करके देखो, उसमें जो आपके बैठन के स्थान है, खेलने के स्थान है, उनको अपने चित्त में चढ़ाओ। उन शोभा को जो आज हमने पाट घाट की शोभा देखी, उन शोभा को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि पाट घाट का सुंदर शमा, जल के भीतर चार थंबों की चार हारें, उन पर एक पाट, और उन पाट के ऊपर घेर कर 12 थंब, चारों कोनों में नीलवी के थंबों की सुंदर झिलमिलाहट, रंग महल से आ रही है तो सन्मुख 5 के 2 थंब हरित आभा फैलाते, अखंड सुहाग का प्रतीक, अखंड खुशहाली, अक्षरधाम की तरफ माणिक के 2 थंब। अक्षर के खेल में आए हैं, रूह इस नीर सागर में, मोह जल में जब उतरती है तो पहला सागर लालिमा ली, तो अक्षरधाम की तरफ 2 माणिक के थंब, उनका प्रतीक, पुखराज की तरफ पुखराजी आभा में झिलमिलाते, कि रूह धनी को विरह इश्क से ही प्राप्त कर सकती है। और माणिक की तरफ हीरा के थंब, माणिक पहाड़ इश्क की संपूर्णता का प्रतीक, इश्क की जब संपूर्णता प्राप्त हो तो कैसे एक सुकून, एक शांति, तो हीरा के थंब उनका प्रतीक। ऊपर एकल छत, किनार की सुंदर कठेड़ा, यहाँ पर 2 भाव है कि दोहरी बताई भी जाती है और कहीं कहीं कहते हैं दोहरी नहीं है, लेकिन वाणी के हिसाब से चले तो तीसरे प्रकरण में दोहरी का वर्णन आया। तो पाट घाट की चांदनी के ऊपर सुंदर दोहरी, कलश ध्वजा पताका, और उनकी नोक से झलकते हुए 150 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना पाट घाट है, तो 125 मंदिर तक वनों की शीतल छाया तले गिला में अति सुंदर बैठती है। शिवराज श्यामा जी और सखियां इन पाट घाट की चांदनी पर बैठी हैं।
युगल पिया श्री राज श्यामा जी मध्य में, घेर कर सखियां विराजी हैं। अब इन पाठ घाट का संपूर्ण प्रतिबिंब जल में जाता हुआ उन नीलवी के थंभों का, माणिक के थंभों का, पांच के थंभों का, पुखराज हीरा के थंभों का, कठेड़ों की जोत और सखियों के जो स्वरूप, सखियां जो कठेड़ों से लग विराजी हैं, जेती जुगत पाट ऊपर है, वो सारा प्रतिबिंब जल के ऊपर आ रहा है। अब जल में लहरें उठ रही है। कील पुल के तले से जमुना जी जब आगे बढ़ती है और बट पुल के तले से होकर जाती है, तो 10 नहरों के रूप में उन 10 नहरों की भी शोभा अगर ले लेते हैं, तो उन जल की लहरों के साथ ये प्रतिबिंब भी हिलते हुए तरंगे लेते हुए पाट घाट की शोभा, वन की शोभा, आकाश की शोभा सब जल में प्रतिबिंबित होती हुई वो जल लहरें ले रहा है, तो सखियों के स्वरूप, उनके हार, पाट घाट कैसे हिलता हुआ, और ये संपूर्ण प्रतिबिंब आकाश में जाकर भी प्रतिबिंबित होता हुआ, तो एक नया ब्रह्मांड, एक नई शोभा। जितना सुख पाट घाट पे, उतना ही उन प्रतिबिंब में, क्योंकि वो प्रतिबिंब भी तो धाम की है, वो भी चेतन है। उन प्रतिबिंब की सखियों की तरफ देखो तो वो भी आपको देख के मुस्कुरा उठेंगी, क्योंकि वो प्रतिबिंब भी चेतन है, धनी का ही स्वरूप है। तो कितनी अजब सुंदर शोभा। चौपाई दोहराते हैं। एक ब्रह्मांड कहो न जावई, पर समझाए न निमुदा बिन। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी चीनी इन। बात कहनी झूठी चीनी इन। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय।